राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? रिलेशनशिप में साइलेंस रहने की पावर को समझो। आप अगर शांति की, चुप रहने की पावर को समझ गए ना, तो आप की साइड से कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। यदि आपने इतना समझ लिया कि आपको कब चुप रहना है, कहाँ चुप रहकर बोलना है, तो आप यकीन मानिए कि सामने वाला आपके आगे घुटने टेक देगा। चाहे फिर वो कितना ही इगोइस्टिक पर्सन हो, कितना ही ईगो से भरा हुआ हो, वो आपके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, सामने वाले ने हमें कुछ बोला और हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं कि हम भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हम चुप नहीं रह पाते और हम कभी कभी तो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि कुछ ज़्यादा ही ओवर लिमिट बोल देते हैं, जहाँ सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये अभी भी इसकी हालत खराब ही है। फिर वो माइंड गेम खेलता है हमारे साथ। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो माइंड गेम नहीं खेलता, लेकिन वो हमारे चीखने चिल्लाने रिएक्ट करने से, हमारे तुरंत प्रतिक्रिया देने से वो इतना समझ जाता है कि ये अब कैसा रिएक्ट करेगी या करेगा। तब वह कुछ भी बोलता है, आप तुरंत रिएक्ट करते हो। आप कैसा रिएक्ट करोगे, अब आप कैसे फड़फड़ाओगे, आप कैसे बोलकर रिएक्ट करोगे, चिल्लाओगे, ये सब उसको समझ में आने लग जाता है। सामने वाला सोचता है कि अब इसको कुछ भी बोलो, ये रिएक्ट वैसा ही करेगा। और जब आप उसके सोचे हुए जो वो सोचता है, अब वैसा ही रिएक्ट उसे दे देते हो, वैसी ही प्रतिक्रिया कर देते हो जैसा उसने सोचा, तो इससे क्या होता है ना कि वो अपनी चीज में कामयाब हो जाता है। लेकिन आपकी खुद की एनर्जी तो उस चीखने चिल्लाने में चली जाती है। लेकिन आपके चीखने चिल्लाने के बाद, या फिर जो आपको उसको बोलना था उसके बाद, आप सच सच बोलो और एक बार सच सच सोचो अब, और किसी से बोलो मत, किसी के सामने बताओ मत। खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि इतना ज्यादा रिएक्ट करने के बाद, तुरंत प्रतिक्रिया करने के बाद, ओवर रिएक्ट करने के बाद, ओवर बोलने के बाद हमें खुद को कैसा फील हुआ। सोचो, हमें अब खुद ये सोचना है कि ये सब करने के बाद हमें कैसा फील हुआ। हम ही टूटे, हम ही बिखरे, हम ही परेशान हुए। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, तो अब समय है चुप्पी की पावर को समझने का। देखिए, जब हम चुप होते हैं ना, जब हम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम साइलेंस, जब हम कुछ नहीं बोलते, तो इसको ऐसा माना जाता है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि अगर हम सामने वाले के सामने नहीं बोले तो हमें वीक समझा जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा प्रतिक्रिया देना वीकनेस है, हमारा चीखना चिल्लाना हमें वीक बना रहा है। हम हर बार अपनी भावनाओं को बता देते हैं, लेकिन हर बार अपनी भावनाओं को सामने वाले को बता देना, ये हमारी वीकनेस है। हमारी चुप्पी हमारी वीकनेस नहीं है,
हमारी चुप्पी हमारी ताकत है। ये हमारी सबसे बड़ी पावर है, चुप्पी, चुप रहना, शांत रहना। और ये ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई चुप नहीं रह पाता। अब एक बात खुद से ही देखिए, क्या हम चुप रह पाते हैं? क्या हम एकदम साइलेंस हो पाते हैं? नहीं। अंदर ही अंदर हमारे ना उबाल चल रहा होता है किसी के सामने भड़ास निकाल देने का। अंदर ही अंदर हमारे इतने द्वंद्व चल रहे होते हैं कि हम ये बोल दें, हम वो बोल दें, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें। हमारे अंदर ना ये सब चलता रहता है। और इसी के चलते हुए हम फिर क्या करते हैं? उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, हम उल्टे सीधे स्टेप्स ले लेते हैं और कुछ ऐसे एक्शन कर बैठते हैं जिससे वो परेशान हो या ना हो, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो खुश है। वो तो यही सोचता है कि निकाल ली अपनी भड़ास, चली गई चिल्ला के, चलाइए चिल्ला के, निकाल ली अपनी भड़ास, जितना चीखना था चिल्लाना था हो गया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसे पड़ता है? हमें पड़ता है। तो अब टाइम है चुप्पी साधने का। तो चुप्पी के बाद जो रियल में फर्क पड़ेगा ना, वो भी हमारे अंतर मन को पड़ेगा। ये जो शांति होती है ना, ये शांति ना इसलिए नहीं होती है कि अब हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते, अब हमारे सामने वाले के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही, हम सामने वाले के लिए हमारे मन में कोई स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। ये चुप्पी होती ही इसीलिए है कि आज भी हम उससे प्रेम करते हैं, आज भी हम उससे प्यार करते हैं, आज भी हम उससे उतना ही स्नेह करते हैं जितना हम पहले करते थे और करते रहेंगे। हम आज भी ना उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, अपने साथ उस रिश्ते को रखना चाहते हैं, उस रिश्ते में हम रहना चाहते हैं, इसीलिए हम अब चुप हैं। तो कुछ तो एफर्ट्स तुम्हें भी लगाने होंगे ना, कुछ एफर्ट्स तो तुम्हें भी डालने होंगे उस रिश्ते में, और कुछ भावनाएं तो तुम्हारी भी होंगी जो तुम्हें समझानी होंगी ना, कुछ भावनाएं तुम्हें समझनी होंगी, कुछ तो प्यार भरी बातें तुम्हें भी करनी होंगी, है ना। जब आप चुप्पी का साथ लेते हो तो सामने वाले के मन में अब ये बात आती है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, ये चिल्ला क्यों नहीं रही, ये बोल क्यों नहीं रही, ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही, ये इसने चीखना चिल्लाना बंद कैसे कर दिया। जब आप चीखना चिल्लाना बंद कर देते हो तो सामने वाले के मन में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपको जानने के लिए कि अब ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, क्या हो गया। तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। लड़की है चाहे लड़का है, डज नॉट मैटर कि आपके सामने कौन है, लेकिन जो सामने वाला होता है आपकी चुप्पी को देखकर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हुआ क्या। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि यदि आपका रिलेशन सच्चा है ना तो आपकी चुप्पी से फर्क पड़ेगा,
चाहे थोड़ा टाइम लग जाए फर्क पड़ने में, लेकिन फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर रिलेशन ऐसा है कि आपकी ही साइड से था, आप ही दिए जा रहे थे, और सामने वाला तो क्या पता यही चाहता हो कि आप खुद चले जाए, तो देखिए वो केस अलग हटके है। लेकिन चुप्पी का मतलब यही है कि आप रिश्ते को साधना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। तो यदि सामने वाले को, जब आपके सामने आपको जानने की इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना कि अब क्या हो गया, क्या क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं मेरे पास आता, क्यों नहीं मेरे पास आती, बार बार कॉल करने, बार बार मैसेज करने, तो वो फिर सोचता है। तो चुप्पी को ना यूं ही हल्के में मत लीजिए। चुप्पी ना हल्के में नहीं लेने वाली चीज नहीं है। अब जब आप प्रतिक्रिया कर रहे थे, जब आप बोल रहे थे, तो सामने वाला चुप था। क्यों चुप था? क्योंकि उसे चुप्पी का महत्व पता है। ठीक है, उसको इतना पता है कि कहाँ चुप रहना है, और इसीलिए वो आपके साथ खेल पा रहा था। लेकिन जब आपने खुद प्रतिक्रिया करना देना बंद कर दिया, आप साइलेंस हो गए, तब उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी। अब वो सोच रहा है कि तुमने चुप्पी क्यों साधी, तुम साइलेंस क्यों हो गए, तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा नहीं था। होता है ना, जब हम साइलेंस हो जाते हैं तो लोग हमारी तरफ आते हैं। होता है, आपके साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ हुआ है। तो ना चुप्पी को ना हल्के में मत लीजिए। जब सामने वाला आपके बारे में जानना चाहता है, तब वो आपके पास वापस आता है। तो यदि आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है रिलेशन में, कि आप प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं, तो चुप हो जाइए, चुप्पी साध लीजिए, एकदम साइलेंट। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि सामने वाले को भी पता है क्या हो रहा है, आपको भी पता है क्या हो रहा है। लेकिन आपके बोलने का जब आपको असर ना दिखे ना, तो साइलेंस छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के लिए प्रतिक्रिया कर देना छोड़ दीजिए। अच्छा है बुरा है जो भी हो रहा है होने दीजिए, साइलेंस। तो यदि आपने ऐसा कर लिया, फिर आप देखिए कि लोग आपके पास कैसे वापस आते हैं। तो चुप्पी को हल्के में मत लीजिए, आपको शांत रहना होगा, अच्छे से हैंडल करना होगा अपने आप को। और फिर पता है क्या होता है, जब हम चुप रहने लग जाते हैं ना, एकदम शांत हो जाते हैं, जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर जाते हैं, जब हम क्रोध करना बंद कर देते हैं, गुस्सा करना बंद कर देते हैं, तो ना हमारे माइंड में ना एक क्लियरिटी भी आती है। हमारे सामने जो इतनी सारी पिक्चर चल रही होती है ना, इतनी सारी जो पिक्चर चल रही होती है ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या हम पहले इतने अच्छे रहते थे, इतना प्यार करते थे, जो भी चल रहा होता है हमारे सामने वो सीन, उनसे हमें ना क्लियरिटी आने लगती है, हमारे रिलेशन में क्लियरिटी आने लगती है। हमें जो उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहा होता है, जब हम चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, जब हम साइलेंस हो जाते हैं ना, तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है,
और फिर जब हम सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में क्लियरिटी आती है कि अरे यार, जिस इंसान के साथ मैं थी या मैं था अभी तक, वो इंसान मुझे डिजर्व करता है या मैं उससे बेटर डिजर्व करती हूँ या बेटर डिजर्व करता हूँ। आपको ना ये क्लियरिटी भी मिलने लगती है, या आपका माइंड में थॉट इतने क्लियर आने लगते हैं कि यार, जहाँ मैं अब तक थी या था वहाँ मैं सच में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब ये साइलेंस ना आपके अंदर इतना काम करता है ना, आपकी एनर्जी जो वहाँ पर वेस्ट हो रही थी ना, अब वो एनर्जी आपके पास है। अब आप उसे सोचने में लगा रहे हैं तो आपको माइंड क्लियर कर रहा है। आपके थॉट्स जो है ना वो क्लियर निकल के आ रहे हैं। फिर आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको उस रिश्ते में रहना भी है या नहीं। इसीलिए हर रिश्ते में साइलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रतिक्रिया दें, नहीं, साइलेंस, चुप रहना सीखिए और फिर देखिए कि क्लियरिटी कैसे आती है। राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। राधे राधे।